हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपिक एग्जाम की भी तैयारी करा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हम अपने वीडियो में क्या कवर अप कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं ये है एक प्रैक्टिस शीट। तो अगर आप हैं 8th क्लास, 9th क्लास या 10th क्लास में तो आप लोगों के लिए वीडियो क्योंकि काम की है। आप लोग क्योंकि तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी एग्जाम की, तो एनटीएससी एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा काम की है। 10th क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए और ज़्यादा काम की है क्योंकि आप लोगों का है एनटीएससी एग्जाम इस साल। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में मैं कवर अप कर रहा हूं डीपीपी 2। तो बेसिकली सेकंड शीट हम कवर कर रहे हैं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। जो टॉपिक आपको यहाँ दिख रहा है ये है सीरीज कंप्लीशन, तो आपने कंप्लीट थ्योरी को अटेंड किया होगा। इसी के साथ में आपने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा जो मैंने डीपीपी 1 करवाई थी, और 10 क्वेश्चंस मैंने आपको डीपीपी 2 में दिए थे। तो सेकेंड शीट के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आप वॉच कर रहे हैं इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो कि शीट नंबर 2 का था वो हमारा सवाल है कुछ इस तरीके से कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ सीरीज। अब आपने सीरीज के बारे में पढ़ा था कि भाई सीरीज में किसी भी तरह का कोई भी पैटर्न यूज हो सकता है। वो प्लस वाला हो सकता है, मल्टीप्लाई वाला हो सकता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो सकता है, ऑल्टरनेट मल्टीप्लिकेशंस हो सकते हैं, किसी का क्यूब या स्क्वायर करके किसी चीज़ को माइनस कर सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स को आपने सीरीज़ में कवर अप किया था और वो सारे पैटर्न्स को हमें बेसिकली नंबर सीरीज़ में यूज़ करके देखना है। तो ये जो आपके सामने पैटर्न है ये एक नंबर सीरीज पैटर्न है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा है मिसिंग टर्म बताइए, मतलब आपसे इस क्वेश्चन मार्क के बारे में सवाल किया गया है। ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा अगर सीरीज कुछ इस तरीके से फॉलो हो रही है। तो आप देखिएगा आपके सामने जो सीरीज लिखी है वो लिखिए 6, 9, 18, 21 और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 42 और 42 के बाद नेक्स्ट लिखा है 45। ठीक है, अभी हमें क्या है, हमें पैटर्न पहले पकड़ना है कि ऐसा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 6 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद 21 आ रहा है, 21 के बाद 42 आ रहा है। तो थोड़ा हम इसको सर्च कर लेते हैं। देखिएगा 6 के बाद 9 आ रहा है, दैट मीन्स इतना पक्का है कि मैंने +3 किया होगा। ठीक है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन 9 के बाद 18 आ गया, दैट मीन्स 9 में मैंने +9 किया होगा। एक चीज मैं ये बोल सकता हूं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने मल्टीप्लाइड विद 2 किया होगा। 9 × 2 18 होता है या 9 + 9 18 होता है। तो ये पैटर्न देखो आपको समझना पड़ेगा। 18 के बाद अगर 21 लिखा है तो दैट मीन्स 18 में मैंने 19, 20, 21 +3 किया होगा। तो एक पैटर्न तो इन दोनों को मुझे देख के समझ आ रहा है, वो क्या कि इन दोनों में +3, इन दोनों में +3। तो मुझे ये चेक करना है क्या इन दोनों में भी +3 है। तो आप देखेंगे 42 + 3 करने पे 45 आ रहा है, एकदम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 21 और 42, 21 से 42 बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा, आप ध्यान से देखिएगा। 21 से 42 बनाने के लिए क्या मैंने इंटू 2 किया है, तो यस आप देखिए 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहां से मुझे एक पैटर्न समझ आ रहा है। वो पैटर्न ये समझ आ रहा है कि मैंने पहले 2 लेटर्स में +3 किया, जो नेक्स्ट आए होंगे 2 नंबर्स इनमें मैंने इंटू 2 किया, फिर मैंने +3 किया, फिर मैंने इंटू 2 किया, फिर मैंने +3 किया। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर आएगा उसका मतलब यहां पर जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा, देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये पैटर्न देखो मैं डिजाइन भी बनाता गया हूं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, और ये चीजें आपको भी ऐसी सॉल्व करनी है। इसका मतलब 45 में जब मैंने मल्टीप्लाइड विद 2 किया होगा तो नेक्स्ट नंबर बना होगा। चेक कर लेते हैं। अगर मैं 45 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 2 × 5 = 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 × 4 = 8, 90। क्या मेरा आंसर कहीं पे 90 दिया है? तो आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह पे मुझे 90, 90, 90, 90 दिया हुआ है।
तो अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई चलो 90 तो है, आंसर क्या है, 91 है, 92 है, 93, 94 है। मतलब इसके बाद मुझे दो चीजें पता करनी थी, 90 पे आके रुकना नहीं था, अभी तो मैंने एक ही पता किया। इसका मतलब इसके बाद का जो पैटर्न फॉलो होगा वो एक छोटा ब्रैकेट बन के यहाँ पे एक नंबर और आना चाहिए। 90 के बाद क्या आएगा वो तुम्हें बताना है। तो 90 के बाद +3 +3 +3 +3, 90 में भी +3 होगा। तो 90 में जैसे ही +3 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 93। मैं कहूँगा मेरा आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। एक सीरीज पता करनी थी, वो सीरीज मैंने पकड़ी। क्वेश्चन मार्क एक ही जगह दिया है तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ऑप्शंस देखना। ऑप्शंस में दो आंसर है, हमने 90 तो पकड़ लिया, ये काम तो हमारा बहुत आसान हो गया कि हमने 90 पकड़ लिया है, ठीक है, बट इसके बाद वाला नंबर पकड़ना ज़रूरी था। तो मैंने एक एक पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीज़ें समझाई कि किस तरीके से 90 और 90 के बाद 93 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, सी मेरा जवाब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। चेक कर लेते हैं, तो देखिए यस, ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन की तरफ आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फाइनली 90 और 93 फाइंड आउट किया, हमने सीरीज पकड़ी, +3 × 2 +3 × 2 +3 × 2, इस तरीके से आपका सीरीज फॉर्मेशन चल रहा था। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा इसके अंदर, तो एक सीरीज अगेन दी है, ये नंबर सीरीज है। तो देखिएगा 9, 5, 14, 19, 33, बड़ा बड़ा लिख लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ आने लगती हैं। 9, 5, 14, 19 एंड 33। चलिए कोशिश करते हैं पकड़ने की कि ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, क्या किया है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। आप देखिए पहले एक नंबर बड़ा दिया था वो बाद में छोटा हो गया, फिर एक नंबर बड़ा दिया था वो और बड़ा हो गया, वो और बड़ा हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो 9 के बाद 5 आ रहा है, 9 के बाद 5 आ रहा है, इसका मतलब 9 में से -4 हुआ होगा तो ही तो 5 आया, ठीक है। अब 5 के बाद 14 आ रहा है, तो 5 के बाद 14 आ रहा है, इसका मतलब 5 में ऐसा क्या ऐड हुआ कि 14 बन गया। तो आप कहेंगे सर 5 में 9 ऐड हुआ है, एकदम सही, 5 में 9 ऐड हुआ है तो ही तो 14 आया है। 14 के बाद 19 आया है, तो 14 के बाद 19 आया है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता था कि 14 में ऐड हुआ है 5 तो 19 आया है। तो यस देखिए 14 में 5 ऐड हुआ तो 19 आया है। 19 के बाद 33 आया है, तो 19 के बाद अगर 33 आया है तो कॉमन सी बात है कुछ ऐड हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ होगा, बट मल्टीप्लाई करने पे 33 तो आ नहीं सकता, तो 19 में कुछ ऐड हुआ होगा। कितना ऐड हुआ, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 19 में 14 ऐड हुआ? आप चेक करिएगा, 9 + 4 = 13, 13 का 3 कैरी 1 और 33। मुझे एक चीज समझ आ रही है, 14 में 5 ऐड हुआ तो 19 आया, और 5 जो था वो 14 से पहले था, 5 से पहले 9 था। तो देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इस चीज को रिमूव कर दूं, ठीक है, एक पैटर्न मुझे मिल रहा है कि 5 में उसका पिछला एक नंबर जब ऐड किया 9 तो 14 आया, 14 में जब उसका पिछला नंबर 5 ऐड किया तो 19 आया, 19 में जब 14 को ऐड किया, ठीक है, तो 33 आया। इसका मतलब जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसमें 33 में 19 को ऐड किया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 33 इंटू अगर 19 करूंगा तो यहां पर आप चेक करिएगा कि नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 9 + 3 = 12, 12 का 2 कैरी 1, 52। क्या मेरे ऑप्शन में कहीं पे 52 है? तो आप देखेंगे यस, डी ऑप्शन में 52 दिख भी रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली चीज ना पकड़ूं, देखो सीरीज पकड़नी थी, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो चीजें दिख नहीं रही थी, पहले 2 नंबर में ऐसा क्यों नहीं हुआ। भाई यहाँ पे भी हुआ होगा, यहाँ पे इससे पहले वाला नंबर हमें नहीं पता, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है इससे पहले कोई नेगेटिव नंबर होगा, हो सकता है इससे पहले -4 होगा, क्वेश्चन मार्क आगे भी लग सकता था, ठीक है। तो 9 में जब -4 को ऐड किया होगा तो ही तो 5 आया, और जब 9 में 5 को ऐड किया होगा तो 14 आया, 14 में 5 ऐड किया 19 आया, 19 में 14 ऐड किया 33 आया, 33 में 19 ऐड किया 52 आया।
सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो सीरीज मैंने पकड़ी वो ये कि जो नंबर पहले था, ठीक है, मतलब जो आपका प्रीसीडिंग नंबर था, पीछे वाला नंबर, सक्सीडिंग मतलब आगे वाला, सक्सीडिंग आगे, प्रीसीडिंग का मतलब पीछे, तो प्रीसीडिंग वाला नंबर ऐड हो रहा था तो सक्सीडिंग बन रहा था। ये हमने पैटर्न पकड़ा। क्लियर है? और ये ऐसे ही समझ आएगा जब आप ड्राइंग फॉर्मेशन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन हमारा जवाब है। चेक कर लेते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया था? थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दिया था 7, 11, 13, 17, 19, 23। नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप देखिएगा 7 दिया था, 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, नंबर और बढ़ गया, फिर 19 हो गया, 19 के बाद ये हो गया 23। पैटर्न पकड़ना जरूरी है पहले, तो पहले एडिशन वाला पैटर्न देख लेते हैं। 7 के बाद 11 कैसे आया होगा? देखना, 7 के बाद 11 आया होगा जब हमने +4 किया, ठीक है। 11 के बाद 13 कैसे आया होगा? 11 के बाद 13 आया होगा जब हमने +2 किया होगा। अच्छा, और 13 के बाद 17 कैसे आया होगा? तो 13 के बाद 17 आया होगा जब हमने अगेन +4 किया होगा। तो यहाँ पे मुझे पैटर्न समझ आ रहा है कुछ धीरे धीरे। 4 है, 5, 6, 7, 17 हो गया। 13 में 4 ऐड किया, 17। इसका मतलब ऑल्टरनेट की अगर मैं बात करूं, 19 में अगर 4 ऐड करके देखूं नीचे से, ऊपर का तो छोड़ दो, ठीक है, ऊपर जो चल रहा है उसको छोड़ दो। अगर मैं ऑल्टरनेट में देखूं तो 19 में 4 ऐड करने पे देखो अगेन 23 आ रहा है, ठीक है। ऊपर का पैटर्न चल रहा है +2 का, अगर चल रहा है तो 17 में +2 करने पे 19 आ रहा है। इसका मतलब यस, यहां पे हमने पैटर्न पकड़ लिया और पैटर्न हमारा क्या आ गया? तो ये +4 +2 +4 +2 +4 +2, नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो ऊपर की तरफ +2। इस तरीके से अगर आप ड्राइंग बना के काम करेंगे ना, काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो 23 +2 करने पे यहाँ पे 25 आ रहा है। क्या मेरे ऑप्शन में कहीं 25 है? तो आप देखेंगे 25 नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैटर्न गड़बड़ है क्या? तो एक बार हम और चेक कर लेते हैं। अगर 25 नहीं है तो क्या होना चाहिए था? देखो 11 में कितना ऐड किया? 11 + 2 किया तो ही तो 3 हुआ, तो 13। फिर 17 में 2 ऐड किया तो 17, 8, 9, 19, और 23 में 2 ऐड किया तो 25 आना चाहिए था। एक ऑप्शन 25 यहाँ होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया हुआ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में गलती है, ठीक है। पैटर्न यही फॉलो हो रहा है। 7 में +4 करने पे 11 आ रहा है, 13 में +4 करने पे तो 3 और 3 6 7 17 आ रहा है, 19 में 4 ऐड करने पे तो ये 23 आ रहा है, और 23 के बाद 25 में 4 ऐड करने पे, ठीक है, ये 29 आएगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में 29 दिया है, क्वेश्चन मार्क के आगे अगर मैं सीरीज देखूं तो 25 29 वाली सीरीज चल रही है। इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने 29 दिया है, मतलब यहाँ पर यहाँ तो क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था कि ये जगह खाली, कॉमा और नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा। तो इनका आंसर 29 आ रहा है। आंसर 29 तभी आएगा जब यहाँ पे ये दो चीजें, तो 25 29 दोनों देना चाहिए था। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यहाँ तो मिसप्रिंट है या यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ कमी है। क्लियर है? आंसर यही है 25 एंड 29, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने पैटर्न पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न देखिएगा, 5 7, देखो अब ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 5 7 10 15 22 आप लोगों का क्या आंसर आया? सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा 5 के बाद 7 आया, इसका मतलब हमने +2 किया होगा, ठीक है। 7 के बाद 10 आया, इसका मतलब हमने +3 किया होगा। 10 के बाद 15 आया, इसका मतलब हमने +5 किया होगा। और 15 के बाद 22 आया तो इसका मतलब 15 में +7 किया होगा। क्या समझ आ रहा है इससे? इससे हमें ये समझ आ रहा है कि 2 3 5 7 कोई सीरीज नहीं है, ये प्राइम नंबर्स हैं सबके सब। वर्ड प्राइम नंबर्स भी याद रखिएगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी टेबल में नहीं आते। दैट मीन्स द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। तो आप देखिए 2 3 5 7 ये लगातार प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। 2 3 5 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 11। मेरे हिसाब से यहाँ पे +11 होना चाहिए 22 में, तो ये आपका आ जाएगा 33।
आंसर भी दिया है मुझे ऑप्शन में, 33 भी मुझे दिख रहा है। तो ये सीरीज हमने पकड़ी है प्राइम नंबर्स की। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में प्राइम नंबर्स फॉलो हो रहे थे। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखिए आंसर भी हमने चेक कर लिया, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है जो सीरीज फॉलो हो रही है ये बढ़ती हुई जा रही है और बहुत तेजी से तुम्हें बढ़ती हुई दिख रही है। तुम देखो पहले बहुत धीरे धीरे चालू हुआ, 0 आया, 0 के बाद सिंगल डिजिट 6 आया, 6 के बाद नंबर एकदम डबल हो गया, 24 हो गया, 24 के बाद ये और बड़ा हो गया 60, और 60 के बाद ये और बड़ा 120, और ये एकदम से बढ़ गया 210। तो इससे ये समझ आ रहा है कि कोई चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो वो स्क्वायर्स हो रहे हैं या वो क्यूब्स हो रहे हैं। तो हमें ये पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। देखिएगा 0 के बाद 6 है, तो 6 बनता है 3 इंटू 2 से 1, और स्क्वायर से कैसे बनता है 6? तो किसी के स्क्वायर से तो नहीं बनता है, किसी के क्यूब से बनता है। तो यहाँ पे देखो या तो 2 का स्क्वायर करके प्लस 2 किया होगा, एक पैटर्न ये हो सकता है। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 इज 6, एक पैटर्न ये हो सकता है। दूसरा पैटर्न ये भी हो सकता है कि 2 का क्यूब करके 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 किया हो, ये पैटर्न भी बहुत चलता है। तो या तो 3 इंटू 2 या 2 स्क्वायर प्लस 2 या 2 क्यूब माइनस 2, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 24 कैसे बना होगा? 24 अगर मैं चेक करूं तो 24 मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो 24 के फैक्टर्स होंगे आपके 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 इज 24। तो देखो जैसे मैं 3 इंटू 8 बोल रहा हूं तो यहां से मुझे एक चीज समझ आ रही है, 3 का फैक्टर, 3 का मल्टीपल देखो, 60 बना होगा 3 इंटू 20 से, ठीक है, और 120 बना होगा 3 इंटू 40 से, और ये 210 बना होगा 3 इंटू 70 से। आप देखिए सब में 3 के फैक्टर हमें कॉमन दिख रहे हैं। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या किया होगा थोड़ा सा हमें पैटर्न देख लेते हैं। तो 2, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 2, तो 8 होता है बेसिकली 2 का क्यूब, है ना, और इसमें से हमने 2 का क्यूब करने के बाद 8 और 8 इंटू 2, तो ये होता है 16। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न जो मुझे समझ आ रहा है वो हो सकता है ऐसा हो कि या तो 3 का क्यूब किया होगा, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, और 27 में से 24, तो 24 मतलब 3 का क्यूब माइनस कर दिया अगर मैं, तो माइनस कर दें, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 हमें 24 चाहिए तो -3। देखो एक पैटर्न मुझे मिल रहा है यहाँ पे, मुझे जो चीज़ समझ आ रही है या तो वो ये वाला पैटर्न है या ये वाला पैटर्न है, और मुझे ये लगता है कि ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है यहाँ पर। द रीज़न इज बीइंग अगर मैं इसको देखूँ 60 को, तो 60 हो सकता है बना हो 4 का क्यूब माइनस 4 करके। देखो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इज 64, 16 इंटू 4 अगर मैं करता हूं यहाँ पे देखिए 4 इंटू 16 इज 24, 64 यस, और 64 में से -4 किया तो 60 आया। देखिए पैटर्न हमें मिल गया है और पैटर्न क्लियर है, और वो पैटर्न है आपका ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये हमें कैसे पता चला? हमने देखो चीजें एकदम से बढ़ती हुई जा रही हैं, तो इतना तो पक्का है किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और यहाँ पे ज्यादातर स्क्वायर्स, क्यूब्स या सिंगल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। 60 बनता है 6 इंटू 10 से, 120 बनता है 12 इंटू 10 से, लेकिन यहाँ तो मुझे 10 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा था लेकिन कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था। एक पैटर्न मुझे ये दिखा था कि सब में फैक्टर 3 था, लेकिन यहाँ पे फिर नहीं दिख रहा था कुछ, हो सकता है 3 इंटू 0, तो एक पैटर्न फॉलो नहीं होता दिख रहा था। पैटर्न मुझे ये मिला है 120 बना होगा पक्का है 5 क्यूब माइनस 5 से। आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में से 5 माइनस किया तो 120 आया। 210 बना होगा 6 का क्यूब माइनस 6 करने से, और 6 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो ये होता है 6 इंटू 6 इज 36, 36 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 इज 36, 6 इंटू 3 इज 18, 19, 20, 21। 216 में से -6 कर दो, तो 216 में से -6 करेंगे 210 आएंगे। देखिए पैटर्न हमें मिल गया है।
हमें 210 के बाद का नंबर पूछा है, तो वो बाद का नंबर का जो सीरीज होगा वो होगा 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब माइनस 7, और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 इंटू 7 इज 49, 49 इंटू 7 इज 63, 4 इंटू 7 इज 28, 29, 30, 34, 3 4 3 में से आप माइनस 7 कर दीजिए, तो 13 में से 7 गए, ये बचा 6 और 33, 336 ऑप्शन में यहाँ पे सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है 336, तो 7 का क्यूब माइनस 7 ये आएगा 336। पैटर्न और सीरीज समझना जरूरी है। अगर चीजें एकदम स्पीड से बढ़ रही हैं, डबल ट्रिपल होती जा रही हैं, तो किसी बड़े नंबर का क्यूब या स्क्वायर चल रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, ये पक्का है। और मल्टीप्लिकेशन में 3 या 4 ही वेराइटीज को हमने कवर किया था थ्योरी के अंदर। क्लियर है ये चीज? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया यहाँ सॉल्व। आंसर है इसका सी ऑप्शन, चेक कर लीजिए। यस, यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक भी हमारा सी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। 10, 15, 30, 45, 90 अगेन बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो 45 से जस्ट डबल ही हो गया एकदम। तो 10, 10 के बाद धीरे से बढ़ा 15, 15 के बाद डबल हुआ 30, 30 के बाद और बढ़ा 45, और 45 के बाद एकदम डबल हो गया 90। तो देखेंगे आप 15 से डबल दिख रहा है, 45 से 90 दिख रहा है। पैटर्न तो बहुत आसान हो गया। देखो 15 में इंटू 2 करने पे 30 आया, और 45 में इंटू 2 करने से 90 आया। ये चीजें प्रैक्टिस ही समझ आएंगी, जब आप लिखोगे आपको तभी समझ आ जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं 30 में 45 प्लस 15 से आया। भाई जब मैंने प्लस 15 किया होगा तो ही तो 45 आया। और 10 में जब मैंने प्लस 5 किया होगा, तो 10 में जब मैंने प्लस 5 किया तो यहां पर 15 आया। तो पैटर्न यहां पे कुछ चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। यहां पे हो सकता है 5 इंटू 1 हो, यहां पे 5 इंटू 3 हो, ठीक है, और यहां पे इंटू 2 है, इंटू 2 है, ये पक्का है। तो एक नंबर तो अब इसके ऊपर ऐसे आएगा, और इससे पहले वाला नंबर, ठीक है, ये चीज में मल्टीप्लीकेशन होगा 2 का। तो हमें 90 के बाद का नंबर बताना है। देखिए 90 के बाद का नंबर, ये पैटर्न ऊपर का पकड़ना पड़ेगा। तो 10 के बाद 15 आया है प्लस 5 से, और 30 के बाद 45 आया है प्लस 15 से। ये 5 बना होगा 5 इंटू 1 से, ठीक है, और ये 15 बना होगा 5 इंटू 3 से। तो कहीं ऑड नंबर्स तो नहीं चल रहे। 90 के बाद जो नंबर आया होगा वो बना होगा 5 इंटू 5 से, और 5 इंटू 5 होता है 25। 90 में अगर 25 में ऐड कर दूं, देख लेते हैं, 90 में अगर मैं 25 ऐड कर दूं तो 9 प्लस 2 11, 115। ऑप्शन में 115 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये पैटर्न हमने गलत पकड़ा, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न पकड़ के देखते हैं और क्या हो सकता है। 5 इंटू 5 नहीं है तो 15 और कैसे बना होगा। तो 5 यहाँ पे आया और ये 15 हुआ, ठीक है। इसमें 10 ऐड किया तो 25, 25 लेकिन आ नहीं रहा। तो एक काम कर सकते हैं, कोई दूसरा पैटर्न बन रहा है क्या यहाँ पर। 10 से 15, तो 10 बना होगा 2 इंटू 5 से, 15 बना होगा 3 इंटू 5 से, 30 बना होगा 3 इंटू 2 इंटू 5 से, ठीक है। और यहाँ पे 45 बना होगा 5 इंटू 9 से, फिर 90 बना होगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 से। देखिए पैटर्न पकड़ने के तरीके होते हैं, पैटर्न हमें पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इंटू 5 है, यहाँ पे 2 इंटू 5 है, एक 3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और यहाँ पे अगेन एक 3 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और यहाँ पर 3 इंटू 5 और 5 इंटू 9, इसका मतलब ये 9 बना होगा 3 इंटू 3 से। तो यहाँ पर एक 3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो यहाँ पे 2 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ और एक और 3 आया, ठीक है। यहाँ पे भी एक और 3 आया, इसका मतलब इसके बाद का जो नंबर होगा उसमें एक 3 और मल्टीप्लाई होगा मेरे ख्याल से। चेक कर लेते हैं क्या वो हमें आंसर दिया हुआ है। तो 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 5 कितना होता है देख लेते हैं। 27 इंटू 5 होता है 35, 3 2 इंटू 5 इज 10, 10 प्लस 3 इज 135।
क्या ऑप्शन में 135 है? यस, बी ऑप्शन 135 है। क्या किया हमने, पैटर्न कैसे पकड़ा? देखिए नंबर्स एकदम बढ़ते हुए जा रहे थे, बढ़ता हुआ क्रम मतलब मल्टीप्लिकेशन का क्रम है। अगर एकदम से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो प्लस का साइन के साथ बढ़ रहा होगा। तो एक सीरीज तो हमने पकड़ी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन जब हमने देखा चीजों को ड्राइंग बना के, तो हमने देखा 10 के फैक्टर्स करने पे 2 इंटू 5 है, 15 का फैक्टर करने पे 3 इंटू 5 है, 30 का फैक्टर करने पे, तो आप क्या है प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दीजिए। आपको समझ आ रहा है कि मल्टीप्लाइड विथ 3 हो रहा है ऑल्टरनेट नंबर में, ऑल्टरनेट नंबर में मल्टीप्लाइड विथ 3 हो रहा है। तो बस वही पैटर्न हमने यूज कर लिया। हमने ये देखा कि हर नंबर में मल्टीप्लाई विथ 3 होता हुआ जा रहा है, तो बस वही जब हम इंटू 3 करते जा रहे हैं, तो ऑल्टरनेट में जब इंटू 3 किया 135 आ गया। आंसर इसका बी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं बोर्ड क्लियर करके, क्या आंसर बी है? तो यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे ही आया है। तो यहां तक आपने सॉल्व कर लिए हैं 6 क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है? अगेन यहां पे अब आप देखिएगा पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है। देखो पैटर्न देखते ही तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी। चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, पीछे भी आई हैं, पीछे भी आई हैं, फिर आगे बढ़ी हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते पीछे भी आ रही हैं। तो जब चीजें आगे बढ़ती हैं, पीछे आ रही होती हैं, तब कुछ ऑल्टरनेट चल रहा होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या कुछ ऑल्टरनेट चल रहा है। तो देखिएगा क्या करना है। यहाँ पे बोला है 14286 है ना, ऑल्टरनेट चेक करना है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं 14286 24 22, पीछे गई वैल्यू और फिर एकदम से आगे भागी। तो इसमें पक्का ऑल्टरनेट में कुछ चल रहा है, वो आपको चेक करना है। तो देखो 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 22 आया है, और फिर उसके बाद क्या है? तो यहाँ पर ऐसे नहीं मिल पा रहा, तो एक काम करते हैं 1 के बाद 2 और 6, मतलब 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 3, तो ये तो नहीं होगा पैटर्न। अगर आप देखें तो 2 के बाद 8 आया है, मतलब मल्टीप्लाइड विथ 4 किया है, हो सकता है ये पैटर्न हो ऑल्टरनेट में, ठीक है। 6 के बाद 24 आया है, मतलब यहाँ पे इंटू 4 किया है, ठीक है। 6 इंटू 4 इज 24, और 22 के बाद 88 आया है, इसका मतलब यहाँ पे भी इंटू 2 किया है। तो देखो पैटर्न तो मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और दो पेयर्स में इंटू 4 है, देखो 1 और 4 के बीच में भी इंटू 4 है, ठीक है। अभी हमें 88 के बाद वाला नंबर बताना है। तो 88 के बाद वाला नंबर देखो, वो हम बताने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 और 2 के बीच क्या हुआ? तो ये -2 हुआ, 4 में से -2 किया तो 2 आया, 4 में से -2 किया तो 2 आया, ठीक है। 8 के बाद 6 आया है, मतलब -2 किया, तो देखिए पैटर्न मिल गया। क्या मिला मुझे पैटर्न? नीचे तो इंटू 4 चल रहा है, ऊपर में अगर आप देखेंगे तो -2 -2 -2 चल रहा है। 8 में -2 किया 6 आया, 24 में -2 किया 22 आया, 88 में -2 किया तो 86 आना चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर 86 है, ऑप्शन में भी 86 दिख रहा है। तो फाइनली हमने पैटर्न को ढूंढ लिया, ठीक है। ऑल्टरनेट में कुछ ना कुछ चल रहा था, क्योंकि देखिए एक चीज आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है, एक आगे एक पीछे, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इस तरह में भी 3 पैटर्न या 2 पैटर्न फॉलो होते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, चेक करते हैं। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 7 को कर देते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यहाँ पर 7 26, एकदम तेजी से चीजें भाग रही है, 7 26 63, और फिर एकदम 124 डबल, और फिर 124 के बाद अगेन डबल 215, और फिर एकदम से वैल्यू आगे भागी 342। तो जब एकदम से स्पीड कोई चीज पकड़ती है, तो चीजों में या तो कहीं पे स्क्वायर या क्यूब चल रहा होता है, मैक्सिमम टाइम यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो देख लेते हैं, देखना 7 26 63, ठीक है, फिर नंबर दिया है 124, फिर नंबर दिया है 215, और फिर नंबर दिया है मुझे 342। आप जब ये लिख रहे होगे ना, और अगर आपको स्क्वायर या क्यूब्स याद होंगे, तो आप देखेंगे आपको चीज़ें देखते लिखते ही समझ आ जाएंगी। मुझे तो समझ आ गई लिखते ही।
देखो 7 कैसे बना होगा, अगर मैं यहाँ पे पैटर्न पकड़ूं तो ये 2 की पावर में 3 करके -1 किया होगा। ये मैंने कैसे पकड़ा, क्योंकि देखो 7 से बाद एक नंबर 8 होता है, 27 के बाद एक नंबर 27 होता है, 63 के बाद एक नंबर 64 होता है, 124 के बाद एक नंबर 125 होता है। तो 125 देखते चीजें समझ आई थी कि ये 5 का क्यूब है, ये यहाँ पे 4 का क्यूब है, यहाँ पे ये 3 का क्यूब है। ठीक है, तो देखो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से -1 किया 7 आया। 2 के क्यूब के बाद यहाँ पे देखो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 में से -1 किया 26 आया। 63 बना होगा 4 का क्यूब, मतलब 64 में से जब -1 किया होगा। और 125 मतलब 5 का क्यूब, 125 -1 किया होगा। तो देखो -1 होता हुआ चल रहा है और ये चीज आगे की तरफ बढ़ रही है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यहां होगा 6 का क्यूब -1 और यस 216 होता है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब -1 मतलब 216 में से -1 किया 215 आ गया। 342, 343 ये होता है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब -1 एकदम सही है। 343 -1 किया तो 342 आ गया। ऐसे ही जो इसके बाद का नंबर होगा वो आपका होगा 8 का क्यूब -1 और 8 का क्यूब आपका 540 समथिंग होता है, देख लेते हैं। देखो 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8, 4 इंटू 8 इज 32, 2 और 3 कैरी, 6 इंटू 8 इज 48, 49, 50, 51, 512। तो 512 मतलब 512 में से -1 किया 511 आएगा, 511 आएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर है 511, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ये हमने जो पैटर्न से निकाला ये निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी है। आंसर चेक कर लीजिए। यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा 511 पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नंबर सीरीज को। ऐसी अल्फाबेटिकल सीरीज भी होती है, 2 क्वेश्चन मैंने उसमें से भी दिए थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो थी अल्फाबेटिकल सीरीज थी, यहाँ पे अल्फाबेट्स पकड़ने थे। तो यहाँ पे देखो पहला एक ग्रुप बनाया YEB का, दूसरा ग्रुप बनाया WFD का, फिर तीसरा ग्रुप बनाया UHG का और फिर नेक्स्ट ग्रुप बनाया है SKI का। तो यहाँ पे ग्रुप बनाए हुए हैं, तो एक काम करते हैं इन ग्रुप्स को लिख लेते हैं। YEB, फिर नेक्स्ट तुम्हें दिया है WFD, फिर नेक्स्ट ग्रुप तुम्हें दिया है UHG, फिर नेक्स्ट ग्रुप दिया है SKI। तो यहां पर अब हमें पैटर्न पकड़ना है और नेक्स्ट ग्रुप बताना है क्या आएगा। तो एक काम करते हैं, हम सेंटर पे काम करते हैं। सेंटर पे हमें चीजें आसानी से समझ भी आ रही हैं। देखो E के बाद F, तो ABCDEF एकदम E में जब मैंने +1 किया तो F आया, F में जब +2 किया तो H आया। सर कैसे H आया भाई, F के बाद G और H, +2 किया तो F की पोजीशन पे जब +2 किया नेक्स्ट पोजीशन आई। H पे जब मैंने +3 किया तो K पोजीशन आ गई। H की पोजीशन क्या होती है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ई ज्योति मैंने सिखाया था, ई ज्योति याद कर लीजिए। ई ज्योति बहुत आसान होता है याद करना। ई ज्योति का मतलब ई हमेशा इसकी पोजीशन होगी 5, J की पोजीशन होगी 10, O की पोजीशन होगी 15, T की पोजीशन होगी 20 और Y की पोजीशन होगी 25। टोटल 26 लेटर होते हैं, हर लेटर की अपनी एक पोजीशन याद करनी जरूरी है। तो सबसे आसान तरीका ई ज्योति को याद कर लो। ई की पोजीशन है 5, 5 में जब +1 किया तो छठी पोजीशन और छठी पोजीशन पे आता है F। 6 में जब 2 ऐड किया तो 8, 8th पोजीशन पे आता है H। 8 में जब 3 प्लस किया तो आया 11, 11th पोजीशन पे होता है K। आप देख सकते हैं J के बाद K आता है 11th पोजीशन पे 11। ठीक है, और K में जब मैं +4 करूंगा तो K में +4 करूंगा। ठीक है, तो +1 +2 +3 +4, K की पोजीशन थी 11, 11 + 4 करने पे 15th पोजीशन वाला लेटर, और 15th पोजीशन वाला लेटर ये है आपका O। तो मैं कहूंगा सेंटर में यहाँ पे O आएगा। ये चीज समझ आ रही है। अब आ जाओ ऑप्शंस की तरफ। आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शंस मैक्सिमम कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेंटर में G है, ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेंटर में N है। तो देखिए ऑप्शंस भी देखने जरूरी हैं। तो यहाँ पे
आपको जब भी एग्जाम में जल्दी अटेम्प्ट करना है तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप कोई एक लेटर पकड़ो, आपका फिर नेक्स्ट लेटर समझ आ जाएगा। अब आपको ये समझ आया कि ए या सी में से हमारा जवाब है, और ए और सी में कॉमन है लास्ट लेटर एल और एल, तो इसका मतलब ओ एल, ये तो क्लियर है, यहाँ पे एल आएगा। हम मेहनत नहीं कर रहे एल कैसे आएगा, हमें दिमाग भी नहीं लगाना, तो ओ और एल तो क्लियर हो गया। अब अगर मुझे पहला लेटर पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, तो हम मेहनत करेंगे सिर्फ पहले लेटर पे। पहला लेटर देखिए, देखिए एस, यू के बाद एस आया, मतलब हम पीछे गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम पीछे गए। एस के बाद यू आना चाहिए, बट यू के बाद एस आया, इसका मतलब हमने यू वाली पोजीशन में से -2 किया, ठीक है ना। आप देखेंगे एस टी यू, तो एस की जो पोजीशन, जो टी की पोजीशन है वो है 20, तो एस टी मतलब एस की पोजीशन है 19, 19 में से -2 किया तो u आया, ठीक है। और u की पोजीशन क्या बन रही है, तो ये बन रही है 17 पोजीशन, ठीक है। 17 में से -2 किया, ठीक है, तो 17 में से -2 किया, w आया, तो 17 में से 2 माइनस किया तो 17 गया, 16 गया, 15, 15 पे क्या w है, नहीं, कुछ गलती हुई है हमसे, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ पे s की पोजीशन, एस टी मतलब 19th पोजीशन पे था, एस टी यू होता है, तो एस टी यू यहाँ पे देखिए, अगर मैं रेड पेन से आपको लिख के दिखाऊं तो ये होता है एस टी यू, और ई ज्योति में टी की पोजीशन है 20, यू की पोजीशन है 21, और एस की पोजीशन है 19, तो एस की पोजीशन है 19, यू की पोजीशन है 21, तो कितना माइनस किया, 21 में से -2 किया तो 19 आया, ऐसा है क्या। एस टी यू 21 में से -2 किया तो 19 आया, ठीक है। और W की पोजीशन क्या है, तो एस टी यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, W की पोजीशन है आपकी 19, 20, 21, 22, 23, 23rd पोजीशन पे है W, तो 23rd पोजीशन पे W, तो 23rd में से -2 किया तो 21 आया, ठीक है। ऐसे ही Y में से, मैंने Y की पोजीशन 25 थी, तो 25 में से -2 किया तो 23rd पोजीशन आई, इसका मतलब 19 में से 25 -2, 23 -2, 21 -2, 19 -2, 19 में से -2 करूंगा तो 17th पोजीशन वाला लेटर आएगा, और 17th पोजीशन वाला जो लेटर है वो है आपका ओ के बाद, तो KLMNO PQ, तो यहाँ पे QRST, PQRST UV ऐसा होता है, तो 19 में 17वीं पोजीशन पे है Q, तो एकदम सही, यहाँ पे Q आना चाहिए, QOL, तो मेरा जवाब है A ऑप्शन, मेरा जवाब है A ऑप्शन, QOL यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आंसर है A ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का है आंसर A। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर चेक कर लेते हैं क्या A ऑप्शन है, तो यस, ग्रीन टिक आप देख रहे हैं, A ऑप्शन पे हमारा आया। लास्ट क्वेश्चन जो इस शीट का था वो था क्वेश्चन नंबर 10th, इसको और आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10th में ये बोल रहा है एक सीरीज फॉर्म हो रही है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, आप देखेंगे ये देखते ही समझ आएगा, ए के बाद सी डी लिखा है, इसका मतलब बी को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, सी डी के बाद तो ए बी सी डी, ई और एफ को इंक्लूड नहीं किया, इन्होंने डायरेक्टली जी एच आई लिया, तो जी एच आई। फिर इसके बाद इन्होंने 3 लेटर को इंक्लूड नहीं किया होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। इसके बाद एम से कहानी चालू होगी, कहां से चालू होगी कहानी, एम से, और यहां पे आप देख रहे हैं एम से बी है और डी ऑप्शन है, इस एम बी और डी के अंदर एम एन नो, ठीक है, और एल या पी क्या आएगा, तो मैं एक चीज पकड़ पा रहा हूं कि सीरीज चल रही है पूरी, तो ये आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो एम एन ओ पी ये है आपका डी ऑप्शन, और इसके बाद पी के बाद आपके आगे के यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, देख लेते हैं, यस देखिए ग्रीन टिक भी हमारा
डी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चंस को शीट 2 के कंप्लीट कर लिया। ये सारी शीट्स आप कहाँ इजीली एसेस कर सकते हैं, तो आपको टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके मैग्नेट ब्रेन्स। टाइप करते ही आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा, उस इंटरफेस में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको एनटीएससी का ऑप्शन मिलेगा। एनटीएससी या ओलंपियाड, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे टीचर्स जो स्टेज 1 की तैयारी करा रहे हैं वो सब आपके सामने। विभूति मैम साइंस, राहुल सर के द्वारा मैथ्स, रिया मैम के थ्रू आपको सोशल मिल रहा है, और मेरे मतलब अभिषेक चौहान सर के थ्रू आपको मिल रहा है मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी और डीपीपीज आपको मेरे हेड के नीचे यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करते ही आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक सीरियल वाइज तरीके से एक अरेंज मैनर में आपको यहाँ 34 टॉपिक्स पूरे मिलेंगे। आपको जिस टॉपिक को वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए और आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं तैयारी। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। 100% फ्री एजुकेशन, कहीं पे किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको पे नहीं करना। इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारे यहाँ पर मतलब बेसिकली टीचर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो फाइनली चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।